हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के रिगार्डिंग एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो बहुत सारे भाई लोग का क्वेरी था कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा कैरी करना है, ठीक है। और आपका आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मेडिकल में टेम्प्रेरी अनफिट या डायरेक्टली अनफिट घोषित कर दिया जाता है तो आपको मेडिकल रिव्यू कैसे करेंगे या री मेडिकल के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और आपका सर्टिफिकेट का क्या क्या क्रूशियल डेट होना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका क्रूशियल डेट क्या क्या होना चाहिए और बॉडी मास इंडेक्स आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे भाई लोग का क्वेरी था कि मेरा वेट कम है या किन्हीं का ज़्यादा था, तो कितना आपका नॉर्मल होना चाहिए और कैसे कैसे आपको मेडिकल में सही किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो वेट आपको कैलकुलेट होगा आपका कितने ईयर के आप हैं, ठीक है, आपका एज से और आपका हाइट से एज कैलकुलेट होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बीएमआई, ठीक है। तो जो बीएमआई आपका निकल के आएगा तो आपको 18 से लेकर 25-26 के आसपास अगर आएगा तो आपका नॉर्मल बीएमआई है, ठीक है। वेट आपका, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एज इंटर करना है, फिर आपको जेंडर, ठीक है, आपका हाइट इंटर करना है। तो जैसे मैंने 172 हाइट इंटर किया है, उसके बाद आपका जितना वेट है वेट इंटर करना है और कैलकुलेट पे क्लिक करना है। कैलकुलेट पे क्लिक करिएगा तो आपको दिखाएगा कि बीएमआई आपका कितना है। तो देखिए जितना मैंने इंटर किया था इसमें आपका बीएमआई 22 दिखा रहा है, जो कि 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, तो आपका नॉर्मल है। अगर किन्हीं कैंडिडेट का वेट अगर 5-7 केजी ज़्यादा भी होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि ज्वाइनिंग तक आप अपना वेट थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है। तो आप अपना वेट 1-2 वीक में या 1 मंथ में आप कम कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वेट के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, जो कैंडिडेट अंडर वेट है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा इशू हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है और बहुत ज़्यादा अंडर वेट है उनके लिए इशू हो सकता है। और माइनर आपका 5-6 केजी अगर वेट कम है तो आपको ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। मेडिकल में खासकर ज्वाइनिंग के समय आपको आपका जो वेट है वो थोड़ा अगर कम है तो ज़्यादा करना होगा और ज़्यादा है तो थोड़ा आपको कम करना होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। हाँ, ये बात भी सामने आ रही है कि आपका बहुत जगह पिछले बार जो सीपीओ का मेडिकल हुआ था उसमें आपका वेट चेक भी नहीं किया गया था, ठीक है। तो कहीं कहीं सेंटर पे आपका वेट चेक हो रहा है, कहीं कहीं सेंटर पे नहीं भी हो रहा है। तो वेट का कोई ज़्यादा बड़ा इशू होने वाला नहीं है, तो वेट के लिए आपको नहीं घबराना है। ये वाला आपका नोटिस इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका डीवी और मेडिकल के लिए क्या 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 डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। और पहले डीवी होगा कि पहले मेडिकल होगा, इसके रिगार्डिंग भी कंफर्म किया गया है। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उस डेट में। जितने भी कैंडिडेट को एक दिन में लगभग 30 से 40 कैंडिडेट को दिया जा रहा है, ये आपका रीजन टू रीजन और मेडिकल सेंटर टू सेंटर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप नोटिस जो है ये पूरा नोटिस देख सकते हैं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ जितना भी आपका फोर्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कुछ भाई लोग का क्वेरी था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, क्योंकि आपको नोटिस में दिया गया था, पहले जो नोटिस निकला था कि डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए वैकेंसी को जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपका मेडिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो इसमें आपका जो नोटिस आया है इसमें लिखा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर द सेम वेन्यू, ठीक है। तो ये ईस्टर्न रीजन के द्वारा, ईस्टर्न रीजन जो वेस्ट बंगाल या कोलकाता रीजन का है उसके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें आपका लिखा गया है डेट, ठीक है, और ये टाइमिंग दिया गया है। आगे लिखा गया है कि अगर आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप डीवी और मेडिकल के लिए आ सकते हैं, ठीक है। कंडक्ट ऑफ मेडिकल विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ, ठीक है, एंड विल बी कंडक्टेड द सेड मेडिकल एग्जामिनेशन। आगे आपका है कि कैंडिडेट हु आर फाउंड टू बी अनफिट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अनफिट हैं। आगे है कि आपका ऑल द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यूरिंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो आपको नेक्स्ट डे जो अगला दिन होगा, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि 15 तारीख को आपका मेडिकल है, ठीक है, तो आपको अगले दिन 16 तारीख को री मेडिकल अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको आपको भर के और री मेडिकल कराना है, प्रोवाइडेड दे गिव देयर रिटन कंटेस्ट बाय अपेंडिंग देयर सिग्नेचर ऑन द इंटीमेशन इंडिकेशन द रीज़न फॉर बीइंग अनफिट, ठीक है, तो जिस कारण आपको अनफिट किया गया है उसका आपको रीज़न दिया जाएगा और उसके बाद आपका री मेडिकल कराया जाएगा। री मेडिकल ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूशन ऑफ DME, प्रीफरली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द DME, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे री मेडिकल कराया जाएगा। डिसीजन ऑफ री मेडिकल बोर्ड रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल, ठीक है, तो जो रिव्यू होगा या जो री मेडिकल होगा वो जो बोर्ड होगा उसका फाइनल होगा और आगे आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आगे आपको चांस नहीं दिया जाएगा, या SSC को भी आप कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविज़नल है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और सर्टिफिकेट से रिलेटेड दिया गया है कि आपको क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, इन व्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड टू expedite the whole recruitment process, the commission has decided that document verification would be done by the user department organization, ठीक है। The candidate are required to appear for document verification along with photocopy and original documents as per para ये, तो आपको नोटिस में दिया गया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है और आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स कि आपका जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन आपको साइन करना है उस पर और आपका उस दिन का डेट लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपका सबसे पहले मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन या जो आपका इक्विवेलेंट डिग्री है 10th का डिग्री जिस पे डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको 12th का डिग्री सर्टिफिकेट ले जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और आपको ग्रेजुएशन का ले जाना है, ठीक है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। और कुछ लोग को डाउट था कि मतलब उनका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर 30/8/2022, ठीक है, तो 30 अगस्त 2022 से आपको पहले आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग का ये भी क्वेरी था कि आपका बहुत लोग का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है, जो अपीयरिंग में थे 2022 में, तो उनको जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है, मार्कशीट सिर्फ मिला है। तो देखिए अभी आप मार्कशीट लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आपको ज्वाइनिंग होगा उस समय आप सारा सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बट आपको मार्कशीट सारे सेमेस्टर का या सारे ईयर का ले जाना कंपलसरी है। फिर आपका SC ST OBC कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेके जाना है और इसका भी क्रूशियल डेट आपका 30 अगस्त 2022 है, ठीक है। तो ये आपका क्रूशियल डेट सिर्फ OBC के लिए है। बाकी आपका EWS SC ST के लिए, EWS के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही होना चाहिए, और SC ST के लिए आपका कोई क्रूशियल डेट नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी नया पुराना कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपका OBC और EWS सेंट्रल फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। आगे आपका है कि जो आपका कैंडिडेचर है वो प्रोविज़नल है, ये मैंने बता दिया। फिर आपका आगे है कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको स्टेट वाला अगर आप देते हैं, स्टेट वाला OBC देते हैं तो उनको सिर्फ दिल्ली पुलिस SI में कंसीडर किया जाएगा, और आपको बाकी जो अदर फोर्स है उसके लिए आपको सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपका है कि आपको 4 फ़ोटोज़ ले जाना है, 4 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आप 7-8 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना है जिसमें आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, और जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट चाहिए। आगे आपका है कि जो मेडिकल होगा उसके लिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और जो आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है, तो जो कैंडिडेट का कॉल लेटर अभी डाउनलोड नहीं हुआ है तो उनका 1-2 दिन में डाउनलोड हो जाएगा, या आगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट को मिल गया है, ठीक है। साथ ही आपका अदर रीजन है उसका मीनवाइल आपका विद इन दिस वीक आपका आ जाएगा डेफिनेटली। तो जैसे ही आगे का जो रीज़न का बचा हुआ है जैसे ही आता है मैं आपको जल्द से जल्द इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूँगा।
तो वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं कि आपका मेडिकल रिव्यू कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या कैरी करना है, ठीक है, और क्रूशियल डेट क्या क्या है, और बॉडी मास इंडेक्स आप कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है एसएससी सीपीओ से रिलेटेड मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।